देखो जीपी के शेष क्वेश्चन और बताते हैं जो बताए थे इसके आगे। कभी कभी बोल वो सिंपल है क्वेश्चन आ गए, देखो ये क्वेश्चन लिखो, पता चला कि कठिन वाले पढ़े हो सिंपल वाला पढ़े नहीं हो। राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल टू ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 5 टर्म लिखना है तो n के स्थान पे 1 2 3 4 5 रख दो तो 5 टर्म आ जाएंगे। पुटिंग an इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन an, तो क्या होगा a1 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 2, तो a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 तो 3, a2 इज इक्वल टू 2 और 2 प्लस 3 तो 2 इंटू 4 8, a3 3 और 3 प्लस 2 तो 3 इंटू 5 15, a4 4 4 प्लस 2 तो 4 और a6 6 चौको 24, a5 5 5 प्लस 2 5 ये होगा 7 7 पना 35, ठीक है 5 टर्म आ गए। इसी प्रकार an लिखा रहेगा तो कुछ आप निकाल सकते हो कि नहीं। जैसे लिखा इफ an इज इक्वल टू n माइनस 2 n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3, ठीक है, तो फाइंड a20 तो n के स्थान पे क्या लिख दोगे 22 हो गया, तो 22 और 22 माइनस 2 अपॉन 22 प्लस 3 तो a22 तो क्या होगा 22 इंटू 20 अपॉन ये क्या होगा 25 22 दहम 220 220 दुगुना 440 440 बटे 25 5 से काट सकते हो, 5 25 और 5 8 40 और 5 8 40 ये आ गया 88 अपॉन 5 88 अपॉन 5। अगला क्वेश्चन देखो, सपोज सीक्वेंस an इज डिफाइंड एज, क्वेश्चन है सपोज सीक्वेंस an is defined as an is a1 is equal to 3 a1 is equal to 3 an is equal to 3an minus 1 3an minus 1 नीचे है फुट में a नीचे n माइनस 1 है ना प्लस 2 n इज ग्रेटर देन 1 तो देन फाइंड द 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, देन फाइंड 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 term of the sequence and write the corresponding series ठीक है।
तो यहाँ सीक्वेंस के टर्म को प्लस लगा के लिख दिया जाए तो सीरीज बन जाती है। सीक्वेंस के जो टर्म है जिसके सभी टर्म कुछ नियम के अनुसार से लिखे जाते हैं वे सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है, कामा लगा के लिखे जाएँ तो। और उन सीक्वेंस के टर्म को बीच में प्लस लगा दिया जाए अथवा माइनस लगा दिया जाए तो क्या बन जाती है, सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a1 तो पहले से दिया, तो a1 इज इक्वल टू हियर गिवन दैट फर्स्ट टर्म तो पहले से दिया है 3 और an की वैल्यू क्या दी गई है 3 और a नीचे है n-1 फुट में और +2। इसका मतलब n की वैल्यू जब 1 से बड़ी होता है सीक्वेंस ये इस प्रकार से डिफाइंड है और n इज इक्वल टू 1 के लिए तो दिया है पहले से, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 1 से बड़ी रखेंगे तब इसमें वैल्यू रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पुटिंग n इज इक्वल टू 2 3 4 5 इन फर्स्ट 1 क्यों पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 के लिए तो क्वेश्चन पहले से दिया गया है और ये भी लिखा है कि n का मान 1 से बड़ा लेना है, n का मान 1 से बड़ा लेना है। आप कहोगे n का मान 1 से बड़ा लेना है तो 1 लेंगे, फिर 1.5 ले लिए तो नहीं लेंगे 1.5, क्योंकि ये n है और ये क्या है r। नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को सीक्वेंस कहा जाता है। तो इधर वाले क्रम जो लेंगे हमेशा नेचुरल नंबर लेंगे। नेचुरल नंबर यानी काउंटेबल नंबर यानी जो गिनने में यूज करते हो, ठीक है, गिनती वाले। तो n से r के बीच रिलेशन क्या कहलाता है, n और r, n क्या है नेचुरल नंबर का कलेक्शन है और r क्या है रियल नंबर का सेट है। तो n से r के बीच जो फंक्शन डिफाइंड होता है उस फंक्शन को कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस को जनरली डिनोट करने की परंपरा है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो इन्फिनिटी तक रखते जाओ, लेकिन वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। n की वैल्यू 1 लोगे तो ये नहीं कि हम n की वैल्यू 1 लिए तो 1.5 लेंगे, आगे 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 2.5 नहीं ले सकते। n की वैल्यू क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है ना। हाँ, जिसका यूज करते हैं गिनती करने में उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से रार, अब यहाँ पे n की वैल्यू जैसे मान ले लिए n इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है n अपॉन n प्लस 1 ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू तो आप लोगे 1 है, लेकिन यहाँ वैल्यू जो रिजल्ट आएगा कोई जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर आए। इधर नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इधर की वैल्यू n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है। यहाँ मान लो n की वैल्यू 1 लेते हो तो यहाँ आएगा रिजल्ट क्या, 1/1 प्लस 1, ठीक है। तो 1/2 ना आ गया, तो 2 तो रियल नंबर ना है, वही तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे इधर वाली वैल्यू लेना है नेचुरल नंबर में, इधर की रियल नंबर आएगी, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ नेचुरल नंबर आए, ठीक है। इधर क्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच जो मैपिंग डिफाइंड होती है उस मैपिंग को कहते हैं सीक्वेंस, जिसको डिनोट करने की परंपरा है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अथवा Sn। कुछ राइटर Sn से भी डिनोट करते हैं, जैसे BSc सेकंड ईयर में Sn से डिनोट किया है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सेकंड पेपर में है, शुरुआत पहले चैप्टर है सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस में बहुत सारी थ्योरम है, लेकिन यहाँ बेसिक जानकारी देना है सिर्फ। तो यहाँ पे n से r के बीच में जो फंक्शन डिफाइंड होता है, जो मैपिंग डिफाइंड होती है, उस मैपिंग को कहते हैं क्या, सीक्वेंस। क्या कहते हैं, सीक्वेंस। और नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच क्या होता है, फंक्शन होता है, फलन होता है, मैपिंग होती है, ठीक है। तो ये मैपिंग को कहते हैं सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कहाँ रखेंगे, 1 रख चुके हैं, तब एक यहाँ लिखा भी है कि n की वैल्यू 1 से जब बड़ी हो तब इसमें वैल्यू रखना है ना, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 के लिए क्यों नहीं, n की वैल्यू 1 रखने पर तो क्वेश्चन में पहले से मान दिया गया है, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे। 1 रख भी देंगे तो यहाँ आएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 तो a0 आ जाएगा। तो a0 की वैल्यू कहाँ पाओगे, लेकिन 2 रखेंगे तो 2 से 1 निकालो तो a1 आ जाए। तो a1 की वैल्यू आपको पता है, a1 की वैल्यू आपको पता है, लेकिन n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a0 आएगा। तो a0 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो a0 की वैल्यू कहाँ से रखेंगे। जब a0 की वैल्यू नहीं रख पाएंगे तो a2 मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ n की वैल्यू कहाँ शुरुआत करेंगे, 2 से। तो n की वैल्यू 2 जब रखोगे तो आएगा क्या, देखो a2 और यहाँ आएगा 3, a2 माइनस 1 और प्लस 2। तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3a1 प्लस 2। तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3a1 की वैल्यू क्या निकली है, पहले से क्वेश्चन में दिया है 3 और प्लस 2। तो 3 2 जा 3 3 जा
9 और 9 + 2 तो क्या आ गया 11। अब क्या निकालेंगे A3 इज इक्वल टू, तो फिर से लिखोगे क्या 3, फिर से लिख लेते हैं an इज इक्वल टू 3 an -1 और +2, अब फिर an के स्थान पे 3 रखते हैं तो 3 और A3 -1 और +2, तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा 3A2 और +2, तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा 3A2 के स्थान पे क्या लिख दोगे, A2 के स्थान पे क्या लिख दोगे 11 +2, तो A3 इज इक्वल टू 11 त्याई 33 और +2, तो A3 इज इक्वल टू क्या हो गया 33 और 2 35। ठीक है, A4 निकालेंगे तो फिर से an इज इक्वल टू लिख लो 3an -1 और +2, तो A4 3 4 -1 +2, A4 तो 3A3 +2, तो A4 तो 3A3 के स्थान पे क्या लिखोगे 35 +2, तो A4 35 दें 105 +2, तो A4 इज इक्वल टू क्या होगा 107। ठीक है, फिर से क्या लिखोगे an इज इक्वल टू 3an -1 और +2, तो यहाँ पे 5 रखते हैं तो 3a5 -1 +2, तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा 3a4 और +2, तो A5 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू निकाल चुके हो 107, तो 3 × 107 +2, तो A5 इज इक्वल टू 107 यहाँ 321 +2, A5 इज इक्वल टू 321 और 2 323। देन करेस्पॉन्डिंग सीरीज, करेस्पॉन्डिंग सीरीज इज क्या लिखेंगे A1 + A2 + A3 प्लस सीक्वेंस को टर्म को प्लस लगा के जब लिख देते हैं तो क्या बन जाती है सीरीज, क्या बन जाती है सीरीज, श्रेणी, संगत श्रेणी, संगत श्रेणी है। अब A1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, A1 के स्थान पे तो 3 है, प्लस A2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 11, A3 के स्थान पे क्या लिख देंगे 35, A4 के स्थान पे क्या लिख देंगे 107, A5 के स्थान पे क्या लिख देंगे 323, ये प्लस डैश डैश, ये सीरीज बन गई। लिख ले, अगला क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी के, लेट द सीक्वेंस an इज डिफाइंड एज, लेट द सीक्वेंस an इज डिफाइंड एज, an इज डिफाइंड एज। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता दिए थे कि ताकि आप तैयार करो तो परीक्षा काम में भी आ जाए। ठीक है, इनको तो फिर बताएंगे तो ये ऑप्शन वाले हैं, ज़्यादा आने के चांस उधर है के हैं। कभी कभी पता चला यही आ गया तो पता चला वो तैयार किए हो सिंपल वाला नहीं बना। कुछ बेसिक वाली क्वेश्चन भी तो देते हैं ना। तो द सीक्वेंस an इज डिफाइंड एज a1 इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1 और an इज इक्वल टू ये दिया है an -1 +2, where n is greater than or equal to, then find the 5 term, then find the 5 term
टर्म्स ऑफ द सीरीज फाइव टर्म ऑफ एंड द करेस्पॉन्डिंग सीरीज भी बनाना है। तो इसमें क्या दे दिया है, वहाँ लिखा था कि यानी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ आर इक्वल लगा दिया है, वही चीज़ एन का मान 2 रखना हो चाहे एन का मान 2 से अधिक रखना हो तो इसका उपयोग करना है। और वहाँ लिख दिया था एन का मान 2 से 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा लिखा हो चाहे एन का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखा हो, एक ही बात ना हुई। एन का मान 2 लो तब भी यही लगाओ और 2 से बड़ा लो तब भी लगाओ, और उसमें लिख दिया एन का मान 1 से बड़ा। अब एन का मान 1 से बड़ा लेना है पर लेना नेचुरल नंबर ना है, नहीं कहोगे 1 से बड़ा लेना तो हम 1.1 लेंगे, 1.2 लेंगे, 1.3। तो आपको पता डेफिनेशन तक पता होनी चाहिए कि किसके किसके बीच रिलेशन होता है सीक्वेंस नेचुरल नंबर से रियल नंबर से। तो एन का मान 1 से बड़ा लिखा तो ये नहीं कि 1.1 ले लोगे। 1 के आगे वाली कौन नेचुरल नंबर है? 2। ठीक है। अब यहां भी लिखा कि एन का मान 2 लेना है तो 2 से बड़ा था, 2 लेंगे और 2 से बड़ा लेंगे क्या? 3, 4, 5, 6। ये नहीं कि 2, 2.1, 2.2 ऐसे नहीं लेना है। इसमें 2 भी ले सकते हैं ना? हाँ 2 लेंगे, इक्वल लिखा तो है कि एन का मान जब 2 रहेगा तब भी इसी को लेना है और 2 से बड़ा है तब भी इसी को लेना है। 1 के लिए तो दिए है क्वेश्चन में। ठीक है। सोल्यूशन हियर गिवन दैट a1 इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू, फुट में क्या है an माइनस 1 और प्लस 2, तो पुटिंग an इज इक्वल टू 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे वी गेट, तो a2 रखते हैं तो क्या आएगा a और 2 माइनस 1 और प्लस 2, तो a1 प्लस 1, a1 का मान क्या है 1 प्लस 1, तो हो गया 2। a2 निकालते हैं तो क्या होगा a2 माइनस 1 प्लस 2, तो a3 निकालेंगे हम ना, a3 तो 3 माइनस 1 प्लस 2, तो a2 प्लस 1 2। अरे ये 2 था ना, यहाँ 3 होगा, फिर ये 2 लिखना भूल गए। हाँ अब a2 और प्लस 2 है ना, a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू निकाल तो चुके, 3 प्लस 2 बराबर 5। a4 तो क्या लिखेंगे a4 माइनस 1 प्लस 2, a3 प्लस a3 और फिर प्लस 2 अलग से, तो a3 की वैल्यू क्या है 5 और प्लस 2, तो ये हो गया 7। a5 तो a5 माइनस 1 प्लस 2, a4 प्लस 2, a4 क्या है 7, तो 7 प्लस 2 तो क्या हो गया 9, हो गए 5 टर्म। देन करस्पॉन्डिंग सीरीज, हेंस करस्पॉन्डिंग सीरीज अतः संगत श्रेणी है, हेंस करस्पॉन्डिंग सीरीज इज, हेंस करस्पॉन्डिंग माने संगत, सीरीज इज संगत श्रेणी है। क्या है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस डैश डैश। a1 के स्थान पे क्या लिख दें 1, a2 के स्थान पे 3, फिर 5 प्लस 7 प्लस 9, विच इज एन AP, विच इज एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये AP सीरीज आ गई है। सीरीज कैसी है AP समांतर श्रेणी है। क्या है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। लिख ले इसको।
आगे देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P -2/7 और P -7/2 आर इन जीपी। P के किस मान के लिए तीनों संख्याएं समांतर गुणोत्तर श्रेणी में होंगी? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P, ये तीनों नंबर जीपी में होंगी। जीपी में तीनों नंबर कब होंगी? जब इसमें इसका भाग दें तो जो वैल्यू आए वही इसमें इसका भाग देने से आना चाहिए, तभी ना जीपी कहलाएगा। कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। हाँ। तो गिवन नंबर विल बी द गिवन नंबर विल बी क्वेश्चन है। हाँ, इन जीपी सलूशन है। अब विल बी इन जीपी कब? जब A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2, यही ना। दूसरे में पहले का भाग दें तो जो वैल्यू आए वही तीसरे में दूसरे का भाग देने से आना चाहिए। तो A2 का काम कौन कर रहा? P। तो P/-2/7 और A3 का काम कौन? -7/2/P। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो P इंटू P -2/7 इंटू -7/2, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 7 कट गया, 2 कट गया तो 1 आ गया। तो P इज इक्वल टू ±√1, तो P इज इक्वल टू +-1। ये आंसर। लिख लेते ना। नहीं सर, रुपये लिखे। अगला क्वेश्चन देखो। इफ थर्ड टर्म एंड सिक्स टर्म ऑफ जीपी आर 24 and 192, find 10th टर्म। क्या करना पड़ेगा? थर्ड टर्म और सिक्स टर्म की मदद से ए और आर की वैल्यू निकाल लोगे। तो क्या लिखोगे? पहले लिखोगे लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म प्रथम पद एंड कॉमन रेशियो पदानुपात, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। माना जीपी का प्रथम पद ए है और पदानुपात क्या है? आर है। एंड ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार A3 इज इक्वल टू क्या दिया है आपको? 24 और A6 बराबर क्या दिया है? 192। A3 का फार्मूला लगा दो, AR की पावर 3 -1 24। यहाँ क्या लिखोगे? AR की पावर 6 -1 192। तो ये AR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 24। AR की पावर 5 बराबर क्या होगा? 192। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। इक्वेशन सेकंड क्या करोगे? डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइडिंग, ताकि ए का एलिमिनेशन हो जाए, ए का विलोपन हो जाए। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा? AR की पावर 5/AR स्क्वायर 192/24।
ए कैंसिल, आर स्क्वायर आर क्यूब अपान आर स्क्वायर, 192 अपान 24, आर स्क्वायर कट गया, 3 से कट जाएगा ये, 3 8 24, 3 से कटेगा ये तो क्या आएगा, 3 6 18, 3 चौक 12, तो ये क्या आएगा, आर क्यूब बराबर 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, अरे कट भी जाता ना, 8 8 64, 8 आ गया, तार का क्यूब बराबर 2 का क्यूब, तार बराबर 2, आर की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो ए के स्थान पे ए लिखे रहो, आर के स्थान पे 2 का स्क्वायर बराबर 24, तो ए इंटू 2 इंटू 2 बराबर 24, तो 4 ए इज इक्वल टू 24, तो ए इज इक्वल टू 24 बटे 4, 4 6 24, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 6, ए इज इक्वल टू 6। तो 10th टर्म निकालना ना है, तो 10th टर्म निकाल का क्या होता है, 10th टर्म का फार्मूला ए 10 इज इक्वल टू ए आर की पावर 10 माइनस 1, यही ना, तो ए आर की पावर 9, तो ए के स्थान पे क्या लिख दोगे 6, और 2 के स्थान पे क्या लिख दोगे, आर के स्थान पे 2 लिख दिए, और यहाँ 9, तो 6 गुणे 2 की पावर 9 हो तो 512, 512 5 छक्का 6 पंचे 30, 12 पंचे 60, 360, 3060, हाँ 3060, 3060 लिख लिए। देखो आगे अगला क्वेश्चन है, इफ पीथ क्यूथ आर्थ, पीथ क्यूथ आर्थ टर्म ऑफ जीपी, टर्म ऑफ जीपी, जीपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, एक गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद क्यूवा पद आरवा पद क्रमशः ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक है। तो प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, और सी की पावर पी माइनस क्यू, ठीक है। तो यहां पे देखो, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, जीपी के फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं, कॉमन रेशियो कैपिटल आर क्यों मान लेते हैं, क्योंकि स्मॉल ए का यूज तो इसमें क्वेश्चन ए में हो चुका है, स्मॉल आर का तो डाउट रहेगा वैसे, इसलिए कैपिटल ए और कैपिटल आर मान लिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कौन सा टर्म, पीथ टर्म इज इक्वल टू है ए, क्यूथ टर्म इज इक्वल टू क्या है बी, आर्थ टर्म ए आर इज इक्वल टू दिया है सी। तो पीथ टर्म कैसे निकालोगे, कैपिटल ए और आर की पावर पी माइनस 1 इज इक्वल टू ए, ऐसे ना। क्यूथ टर्म कैसे लिखे, ए और आर की पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी। आर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी, ये होगा कि नहीं। अब क्या करोगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू। ऐसे ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए आर की पावर क्यू माइनस आर। बी के स्थान पे क्या लिख दें, ए आर की पावर, ए आर की पावर, पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ गलत कर दिए। ए के स्थान पे क्या लिखें, ए आर की पावर पी माइनस वन, इस पूरे की पावर क्या लिख दें, क्यू माइनस आर। ऐसे अब बी के स्थान पे ए आर की पावर क्यू माइनस वन की पावर आर माइनस पी। सी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए आर की पावर आर माइनस वन की पावर पी माइनस क्यू। ये यहाँ ए की वैल्यू ये वाली रख दिए, बी की वैल्यू ये वाली, सी की वैल्यू ये वाली रख दिए, पावर तो वही लगाएंगे ना जो है, ए बी की वैल्यू ना रखे हैं अभी। अब ये क्या होगा, दो टर्म की पावर ये है तो इसका पावर भी ये माना जाएगा, इसका पावर भी ये माना जाएगा। इसका मतलब ए की पावर क्या, क्यू माइनस आर, और आर की पावर पी माइनस वन की पावर भी क्यू माइनस आर। ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस वन की पावर आर माइनस पी। ए की पावर पी माइनस क्यू, आर की पावर आर माइनस वन की पावर पी माइनस क्यू। तो देखो ए की पावर, ए की पावर, ए की पावर, तो बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, जुड़ती है। तो ए की पावर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो आर की पावर क्या है, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, अब प्लस ये वाला भी लिखेंगे, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखने से पता चल रहा है, माइनस आर से आर कट गया, माइनस पी से पी कट गया, माइनस क्यू से क्यू कट गया, सब कट गए। तो आ क्या गया, ए की पावर जीरो। और ये भी जम के ब्रैकेट खोलो तो सब कट जाएंगे। ए की पावर, ब्रैकेट खोलते हैं, पी का अंदर मल्टीप्लाई तो पी क्यू, सब कट रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ए की पावर जीरो, आर की पावर जीरो, तो ए की पावर जीरो का मान भी वन इंटू वन, तो वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबका जोड़ा मिल रहा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब कट रहे हैं। लिखे, अभी कल टाइम है ना आपको, कल और परसों, कल परसों भी है, परसों भी है, परसों को पेपर है लेकिन होगा वो कल आपको पेपर है, कल हाँ सर, मेरा तो पूरे हफ्ते चलेगा पेपर। रोज, हाँ, कल भी है, कल किसका है, कल केमिस्ट्री का है। कल केमिस्ट्री का है। आज करेगा आईपी का। हाँ? आईपी
आईटी होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आईटी होते हैं। अगर इसमें आईटी है भाई, देखो यहाँ पे सिग्मा के फ्रॉम 1 टू 17, यहाँ लिखा है 4 + 7 की पावर के। हाँ, एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पहले भी बताए थे। हाँ, इस टाइप का तो यहाँ 2 था और उसमें यहाँ 3 था, और के फ्रॉम 1 टू यहाँ 11 था उसमें। ये बन जाएगा तो वो भी बन जाएगा, एक ही जैसे हैं। तो क्या करेंगे इसको, इसमें सिग्मा हटाने का मतलब ये है कि के की वैल्यू रखते जाओ और प्लस लगाते जाओ। कब तक लगाते जाओगे? 17 तक। इसका मतलब के स्थान पे पहले 1 रखो और प्लस लगाओ, फिर के स्थान पे 2 रखो, फिर प्लस लगाओ। कब तक ऐसे करते रहो? 17 तक। हाँ, तो देखो पहला टर्म लिखोगे के प्लस 7 की पावर 1 प्लस 4 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 7 की पावर 4 प्लस डैश डैश। कब तक? 4 प्लस 17। ये अब 4 को पहले लिख लो, तो 4 + 4 + 4 + 4 लिख दो अप टू 17 टर्म, अप टू 17 टर्म। और फिर प्लस लगा के उनको लिखो, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 डैश डैश अप टू 17 टर्म। ठीक है। अब यहाँ देखो 4 रुपये 17 लोगों को दोगे, कितना खर्च हो जाएगा? कन्या खिलाए 4 रुपये 17 लड़कियों को दिए, कितना खर्च हो गया? 68 रुपये, 68। ठीक है, तो 17 × 4 कर दोगे। ठीक है, या 4 × 17 कर दिए ये। अब इसमें क्या जीपी सीरीज बन गई? 7 के स्क्वायर से 7 का भाग तो 7 ही आएगा, 7 के क्यूब से 7 के स्क्वायर डिवाइड तो 7 ही आएगा। तो कॉमन रेशियो 7 है, तो जीपी है कि नहीं है? तो जीपी कितने टर्म को जोड़ना है? 17 टर्म। तो यहाँ क्या लिख दोगे? कौन सा फार्मूला? ए आर की पावर n -1 अपान r -1 वेयर ए इज इक्वल टू क्या है? 7, r इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर अपान 7, तो 7 आ जाएगा। और n की वैल्यू क्या होगी? 17। यही ना? और r का मान क्या है? 1 से बड़ा है ना, इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये फार्मूला लगाएं। तो क्या लिखें? 17 × 4 = 68, और ये a के स्थान पे 7, और 7 की पावर क्या? 17 -1, 7 -1 64, 68, 7 7 की पावर 17 और -1 अपान 6। और यही आंसर था ना? हाँ, ज्यादा पावर है। लिख लिए? आज तो नहीं है पेपर है आज भी? आज किसका है? आईपी का, आईपी के आईटी सिक्योरिटी। क्या बताया अभी? आईपी फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। चलो के जाओ आज, फिर कल बताएंगे। और तुम लोग भी योगा नहीं करो, फिजिक्स का इस समय नहीं जाते हो ना? जाते हैं सर। आज गए थे सर 1 हफ्ते तक छुट्टी किए थे सर खुद ही। हाँ, हाँ तभी गए थे, अभी कल नहीं गए थे, आज गए थे। यदि कल 7 से 9 पढ़ा दें तो? 7 से 9 सुबह? हाँ सर पेपर रहेगा ना। पेपर 8:30 जाए पड़े थे स्कूल। 8:30 जाना। 8:30 से निकला था चल हो गया। पहले पहुंचना 9 बजे से रहते हैं हमारी क्या
यू।